हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के लिए ये प्रॉब्लम का सेशन लेके आए हैं और आज जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं ये प्रॉब्लम 11, 12 और नीट जेई के बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सबों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। हो सकता है आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, और इसमें हम जो भी प्रॉब्लम आज डिस्कस करेंगे बहुत सारे प्रॉब्लम बहुत सारे इंस्टीट्यूट के सीट से लिए गए हैं, असाइनमेंट से लिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हम लेते हैं डिग्री ऑफ कार्बन से लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला वीडियो हम डिग्री के बारे में ही डिस्कस किए थे। तो सबसे पहला सवाल क्या है, डिग्री ऑफ कार्बन्स पूछा जा रहा है। किस में पूछा जा रहा है? आइसोऑक्टेन, आइसोपेंटेन और बाईसाइक्लो वाले मॉलिक्यूल में। आपको बहुत सारा प्रॉब्लम डिग्री वगैरह का प्रॉब्लम क्या है कि कभी आपको स्ट्रक्चर बना के भी दे सकता है और कभी ऐसे मॉलिक्यूल का नाम दे के दे सकता है। तो करना है क्या, सबसे पहले आपको कुछ कॉमन नेम आना चाहिए। तो कॉमन नेम के साथ उसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है? तो सबसे पहला है आइसोऑक्टेन है। आइसोऑक्टेन के बारे में बताए हैं कि आइसो ग्रुप क्या होता है। आइसो ग्रुप आपका CH3CH और यही हमारा क्या है, आइसो यूनिट है। लेकिन आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा। आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है बाबू CH3CH, CH3 CH2 CH3 CH3 CH3, है ना। कार्बन की संख्या काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है कि नहीं। ये आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर है। तो डिग्री में हम बताए थे कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है, जो डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्टेड हो। तो ये क्या है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। और ये क्या है, 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो 3 डिग्री, और ये 2 डिग्री और ये 4 डिग्री, है कि नहीं। तो अगर पूछा जाए कि 1 डिग्री कार्बनों की संख्या इसमें कितनी है, तो प्राइमरी कार्बनों की संख्या कितनी है? 1 डिग्री कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5। सेकेंडरी कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। टर्शियरी कार्बन की संख्या 1 और क्वाटरनरी कार्बन की संख्या कितनी? 1, है कि नहीं। और ऐसे ही आपसे हाइड्रोजन भी पूछा जाएगा कभी कभी कि इसमें प्राइमरी हाइड्रोजनों की संख्या बता दीजिए। तो प्राइमरी हाइड्रोजन इसमें कितना है? तो 1 डिग्री हाइड्रोजन इसमें कितना हो जाएगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा क्या, 1 डिग्री कार्बन 5 है तो एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, तो 5 कार्बन के पास 15, है ना। और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? तो 2 डिग्री कार्बन कितना है? 1, तो 2 हाइड्रोजन उसके पास। 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या है? तो 3 डिग्री कार्बन 1 है तो 1 हाइड्रोजन हो जाएगा। और 4 डिग्री हाइड्रोजन इसके पहले बताए थे नॉट पॉसिबल है भी नहीं, देख लीजिए, है भी नहीं। ये आइसो यूनिट है, लिख देते हैं इसके बारे में, है कि नहीं। हाँ, अब आइसो, ये स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। जनरली आपको जब ये पूछा जाता है ना, तो ये स्ट्रक्चर को, यानी आपको ये देखा जाता है कि आपको स्ट्रक्चर याद है कि नहीं, इसलिए कॉमन नेम का यूज किया जाता है। आपको आइसो देगा और आप बना दीजिएगा कौन वाला। जैसे आगे प्रॉब्लम है आइसोपेंटेन, ये A था। आगे स्ट्रक्चर किसका है? आइसोपेंटेन का। अभी देखिए आप लोग क्या गलती कीजिएगा, आइसोपेंटेन आपको जैसे बनाने, आइसोऑक्टेन आप ये समझ लेते हैं जैसे आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, जैसे क्या है 1 2 3 4, है ना। और ये अभी आप बोले कि सर ये आइसो यूनिट है, यही हमारा आइसो यूनिट है, यही हमारा क्या है, आइसो यूनिट है, यही हमारा आइसो यूनिट है। और आप क्या करते हैं कि पहले 7 कार्बन का चेन बनाते और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा देते और हो जाता गलत। कुछ कुछ मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको याद रखना होगा। तो ये क्या है हमारा बाबू, सेकंड प्रॉब्लम है, आइसोपेंटेन के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें जब हम देखेंगे तो प्राइमरी कार्बन कितना हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। ये भी एक कार्बन से कनेक्टेड है, ये भी एक कार्बन से, ये भी एक कार्बन से। ये सेकेंडरी कार्बन और ये क्या है, टर्शियरी कार्बन हो गया, है कि नहीं। आगे सी में देखते हैं क्या है, बाईसाइक्लो 2,2,1 हेक्सेन। आप लोग नोमेनक्लेचर में पढ़े होंगे, बाईसाइक्लो 2,2,1 हेक्सेन, यही है हमारा बाईसाइक्लो 2,2,1 हेक्सेन, है कि नहीं। हाँ, आप लोग नोमेनक्लेचर में पढ़े होंगे इसके बारे में। अब इसमें पूछ दिया कि बताइए डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में बताइए। तो ये देखिए, ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है, ये डायरेक्टली का 2 कार्बन से कनेक्टेड है।
है ना, 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी कार्बन है। ये भी क्या है, 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ये भी क्या है, सेकेंडरी कार्बन है। ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है, ये भी 2 ही। ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 2, है ना, तो ये भी क्या है, सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। ये भी सेकेंडरी कार्बन ही हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली तो 2 ही कार्बन से कनेक्टेड है। याद ध्यान दीजिएगा, वर्ड हम एक बोल रहे हैं डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब डायरेक्टली जितने कार्बन से कनेक्टेड है। नाइट्रोजन और कार्बन में हम डायरेक्टली देखते हैं। अगर नाइट्रोजन डायरेक्टली 1 कार्बन से कनेक्टेड है तो प्राइमरी नाइट्रोजन हो जाता है ना। अगर नाइट्रोजन 2 डायरेक्टली कार्बन से कनेक्टेड है तो सेकेंडरी नाइट्रोजन हो जाता है ना। और नाइट्रोजन अगर 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वो क्या हो जाता है, टर्शियरी नाइट्रोजन हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब ये वाले कार्बन को देखते हैं, इसको ब्रिज हेड बोलते हैं। तो ब्रिज हेड वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 3, तो ये कितना हो गया, 3 डिग्री। और ये कार्बन किससे है, 1 2 3, ये क्या है, 3 डिग्री हो गया। तो आप इस तरीक़ा से इसको सोल्व कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन एटम विल बी प्रेजेंट इन अ सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हैविंग 2 टर्शियरी एंड 1 सेकेंडरी कार्बन एटम। हाँ ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के भी सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन, यानी प्राइमरी कार्बनों की संख्या बताइए, किस में, वैसा सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन में बताइए जिसमें क्या हो, 2 टर्शियरी कार्बन है एंड 1 सेकेंडरी कार्बन एटम है। तो देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसे हो जाएगा बाबू, ये देखिए। तो पहले 2 टर्शियरी कार्बन बना लेते हैं। ये हमारा हो गया 2 टर्शियरी कार्बन, दोनों को कंबाइन कर दिए। और ये हमारा क्या है, सेकेंडरी कार्बन हो गया। ये है ना 2 टर्शियरी है और 1 क्या है, सेकेंडरी, आप देख रहे होंगे। तो क्या हो गया, ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है और ये क्या है, 2 डिग्री है कि नहीं। और ये दोनों किससे कनेक्टेड है, सेकेंडरी कार्बन से। अब पूछ रहा है कि इसमें प्राइमरी कार्बनों की संख्या बताइए। हाँ, तो इसमें प्राइमरी कार्बन का संख्या 1 है, ध्यान से देखिएगा, है ना, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। पूरे प्रॉब्लम यानी इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, जहाँ तक पॉसिबल रहेगा, हमको जहाँ तक प्रॉब्लम पता चलेगा, आपको हम जितना भी वीडियो इसका बन सके, एक वीडियो तो भी आज कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगर इसमें नहीं कवर हो तो एक वीडियो और बनाएंगे। और उसमें अभी तक जो भी टॉपिक हम डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो, और कुछ और बेसिक का प्रॉब्लम हम क्या करें, ऐड करें, है ना। क्योंकि प्रॉब्लम ही क्या करता है, हमें कॉन्सेप्ट समझने में मदद करता है, और एग्जाम में प्रॉब्लम ही पूछे जाते हैं, तो ध्यान तो देना ही होगा। तो क्या है हमारे पास, प्राइमरी कार्बनों की संख्या कितनी हो गई, 1 डिग्री कार्बन का संख्या पूछ रहा है। तो काउंट करने तो आपको आता है ना। तो 1 2 3 4, है ना। तो ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी होगी, 4। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बी, करेक्ट आंसर बी। बी से याद आया, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, बी ही कलर कर देते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आंसर का करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, बी। तो ऐसे नहीं कीजिएगा, ध्यान से उसको कीजिएगा, है ना। पहले प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट समझना है ना, तुक्का नहीं लगाना है। आगे देखिए, हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन एटम्स डज मिथाइल साइक्लोप्रोपेन हैव। बना लेते हैं स्ट्रक्चर भाई साहब, है ना। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर मिथाइल साइक्लोप्रोपेन यही हो गया। अब इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन एटम डज मिथाइल साइक्लोप्रोपेन हैव। तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन में सेकेंडरी कार्बनों की संख्या बताइए। तो भाई साहब हमारे पास ये है टर्शियरी, ये हमारे पास प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, ये है सेकेंडरी, है कि नहीं। तो ये सेकेंडरी प्राइमरी और ये क्या है, टर्शियरी। तो सेकेंडरी कार्बनों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई, सी, करेक्ट आंसर 2, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ मॉलिक्यूल दिया गया है, क्या है, बेंजीन, जाइलिन और ये क्या है, टोलुइन। 3 मॉलिक्यूल दिया गया है। बताइए कि इसमें नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन एटम प्रेजेंट इन द एबव कंपाउंड रिस्पेक्टिवली। इसमें रिस्पेक्टिवली बताना है ना। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग पता है ना, कि नहीं पता है पता ही होगा, है ना। तो नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द एबव कंपाउंड्स रिस्पेक्टिवली, है ना। तो एबव कंपाउंड में क्या करना है हमको, सेकेंडरी कार्बन का संख्या बताना है। तो हम जानते हैं कि बेंजीन में तो सभी सेकेंडरी, कितने बच्चे याद कर लेते हैं कि बेंजीन में जितने कार्बन है ना सर, वो सेकेंडरी कार्बन है कि नहीं। तो इसमें कितना सेकेंडरी कार्बन हो गए, बात सही है, 6 हो गया ना। तो 6 वाला ऑप्शन देख लो, ए है और क्या है, डी। इसके बाद देखते हैं इसमें कितना, इसमें यही है भाई सेकेंडरी कार्बन। इतना अच्छा से डिग्री के बारे में धीरे धीरे वीडियो बनाए हैं, उसको ध्यान से देखना है, पेशेंसली देखना
है ना, ध्यान से देखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत धीरे धीरे आराम से वो वीडियो बनाए हैं, जितना भी बेसिक का वीडियो है तो हम आराम से धीरे धीरे बनाए हैं, है ना। अपने को क्या है भाई, पढ़ना है और पढ़ाना है ना। तो पढ़ना और पढ़ाना है तो आराम से, कोई काम नहीं, बस पढ़ना और पढ़ाना है, जो काम करना है मन से करना है ना। तो देखिए, तो ये क्या है हमारा 6 सेकेंडरी कार्बन हो गया। हमारे पास 4 क्या है, हमारा 4 हमारे पास इसमें सेकेंडरी कार्बन है। इसमें क्या है, कितना है, 1 2 3 4 5, इसमें कितना सेकेंडरी कार्बन है, 5, है ना। प्राइमरी को काउंट देख के ही पता चल जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या, सवाल को जब आपका प्रैक्टिस होगा तो देख के ही पता चल जाएगा कि क्या है उसमें, है ना। देखते ही पता चल जाएगा। सभी कार्बन का क्यों डिग्री निकालना, देख के ही पता चल गया कि कौन सेकेंडरी है ना। वैसा आप कुछ पता, ये अनुभव है ना। आप हमारे जैसा लेकिन अभी नकल नहीं करना। आप लोग क्या करना कि हमारा कॉपी अभी नहीं करना है ना। हमारा प्रैक्टिस होने के बावजूद भी हम भी क्या करते हैं कि पहले फर्स्ट टाइम जब प्रॉब्लम आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो उसको हम भी ऐसे ही देखते हैं, यानी हम भी उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे आप लोग उसको ट्रीट करते हैं। क्योंकि आपका प्रॉब्लम में सिर्फ आपको आंसर पर नहीं जाना है, बहुत सारा सवाल का क्या है ना कि लैंग्वेज कुछ अलग है, नॉट है कि है ना। बहुत सारा सवाल पूछा रहता है ना कि बताइए इसमें सेकेंडरी कार्बन, जैसे इसी में सवाल पूछ दिया जाए कि इसमें सेकेंडरी कार्बन किस किस मॉलिक्यूल में नहीं है ना। तो इसमें क्या है कि आपका 1 2 3 4 5 6, है ना। 6, इसमें कितना हो गया 4, इसमें कितना हो गया 5, है ना। 1 2 3 4 5, हाँ। तो कितना हो जाएगा 6 4 5। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट। ऑप्शन ए इज द क्या है, करेक्ट आंसर। देखिए, इस टाइप का प्रॉब्लम को डील करते समय आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो मॉलिक्यूल पूछा है ना, इसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, मेसिटाइल ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू, इसका स्ट्रक्चर होता है 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये इसका स्ट्रक्चर है कि नहीं। बी में देख लेते हैं, बी का स्ट्रक्चर क्या है। बी है मेसिटाइलिन। मेसिटाइलिन आप ऐसे, ये होता है मेसिटाइलिन, ये है मेसिटाइलिन। और सी क्या है बाबू, मैलेइक एसिड। मैलेइक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सिस फॉर्म होता है ना। मैलेइक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस होता है, मैलेइक एसिड सिस वाला फॉर्म होता है। डी में मैलोनिक एसिड है। मैलोनिक एसिड क्या होता है, ये हमारा मैलोनिक एसिड है। अब सभी का जब स्ट्रक्चर बना लिया तो क्या हमको वो पूछ रहा है, ए सब्सटेंस कंटेनिंग एन इक्वल नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन एटम्स इज, मतलब कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बनों की संख्या किसमें समान है। तो इधर देखिए, ये वाले मॉलिक्यूल में इसमें आपका कितना प्राइमरी कार्बन है ना। सबको नहीं निकालना है, बस 1 2 को चेक करेंगे, अपने आप पता चल जाएगा। 2 प्राइमरी है और क्या कहते हैं, देख लीजिए 1 सेकेंडरी है, इक्वल नहीं आ रहा है। इसमें भी देखिए 2 प्राइमरी है ना, और 2 क्या है, सेकेंडरी है। लेकिन टर्शियरी भी पूछ रहा है इसमें, तो टर्शियरी इसमें प्रेजेंट ही नहीं है। इसमें देखेंगे तो इसमें सभी CH3 यानी मिथाइल ग्रुप प्राइमरी हो जाएगा। उसका मिथाइल ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी हो जाएगा। और रिमेनिंग कार्बन हमारा क्या है, सेकेंडरी। मतलब इसमें आप देखिए कि 3 टर्शियरी, 3 सेकेंडरी और 3 क्या है, प्राइमरी कार्बन है ना। तो इसमें इक्वल है, इक्वल नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डी में आप देख लीजिएगा कि डी में क्या है आपका कि सेकेंडरी कार्बन 1 है और क्या है 2 प्राइमरी कार्बन है ना। ऐसे 2 ये फंक्शन ग्रुप का कार्बन है कि नहीं, और 1 ही यानी कह सकते हैं सेकेंडरी कार्बन है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन क्या है, इक्वल है बाबू। आगे देखते हैं, पूछ रहा है ग्लिसरीन में, ग्लिसरीन कंटेन्स 1 डिग्री कार्बन कंटेन करता है कि 3 डिग्री कार्बन कंटेन करता है, कि बोथ 1 डिग्री 2 डिग्री और बोथ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल में अभी बोले कि सबका स्ट्रक्चर हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर होता है बाबू
ये होता है हमारा ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर, यही हमारा ग्लिसरीन है कि नहीं। तो इसमें क्या है, ये हमारा हो गया प्राइमरी कार्बन है और ये हमारा क्या है सेकेंडरी कार्बन, मतलब इसमें प्राइमरी कार्बन प्रेजेंट है और क्या है सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, इसका हमारा हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा। अगर एल्कोहल के बारे में पूछ रहा होता तो इसमें क्या है प्राइमरी एल्कोहल है और क्या है सेकेंडरी एल्कोहल है, लेकिन एल्कोहल के बारे में पूछ नहीं रहा, हमें सिर्फ कार्बन के बारे में पूछ रहा है। आगे देखते हैं, ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। क्या है कि नंबर ऑफ टर्शियरी कार्बन एटम प्रेजेंट इन 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन, है ना, हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का चेन है। तो कह रहा 2,3 डाई मिथाइल, मतलब 2 पे और 3 पे क्या है हमारा मिथाइल है। ये हो गया हमारा प्राइमरी कार्बन है ना, देखने से ही पता चल रहा है, सभी को नहीं निकालेंगे। यही दोनों हमारा देखने से लग रहा है कि यही दोनों क्या है टर्शियरी कार्बन। तो मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 टर्शियरी कार्बन है हमारा। आगे डिग्री ऑफ एल्कोहल का सवाल है। डिग्री ऑफ एल्कोहल के बारे में हम डिटेल से चर्चा किए थे, लेकिन उस पर कुछ सवाल देख लेते हैं फिर से, है ना। तो जैसे देखिए डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या कहते थे कि कार्बन का जो डिग्री होता है वही एल्कोहल का डिग्री होता है, मतलब कि एल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है और उस कार्बन का जो डिग्री है वही किसका हो जाएगा डिग्री, एल्कोहल का डिग्री हो जाएगा। वही किसका डिग्री हो जाएगा, एल्कोहल का डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्राइमरी कार्बन है, ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बन है। तो ये क्या है प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया प्राइमरी एल्कोहल, ये क्या है सेकेंडरी एल्कोहल, और ये टर्शियरी कार्बन है तो क्या हो जाएगा टर्शियरी एल्कोहल। देख लीजिए ये हमारे पास फिनॉल का मॉलिक्यूल है और इसमें बताए थे कि ये थोड़ा ध्यान से वहाँ पे स्टार लगा दिए थे। आप वीडियो देखिएगा डिग्री ऑफ कार्बन एल्कोहल और नाइट्रोजन वाला जो वीडियो है ना, एमीन वाला वीडियो, वो ध्यान से देखिएगा, उसमें और भी डिटेल से और भी प्रॉब्लम चर्चा किए हैं, लेकिन उसमें जो चर्चा नहीं कर पाए थे वो इसमें, ये प्रॉब्लम का ही पूरा वीडियो है तो इसमें हम पूरा डिटेल से चर्चा कर रहे हैं और वैसे प्रॉब्लम को भी ले रहे हैं जो कि आपको कॉन्सेप्ट को समझने में काम आएंगे। तो इसमें क्या है आपका ये फिनॉल, तो फिनॉल का क्या है कि बहुत सारे बच्चे इसमें सेकेंड डिग्री दे देते हैं, लेकिन फिनॉल का कोई भी डिग्री नहीं होता है, नो डिग्री, है ना, इसका कोई डिग्री नहीं होता है, वहाँ बताए थे, है ना। लेकिन हाँ वही अगर क्या है कि बेंजीन वाले रिंग से एक CH2 ग्रुप लगा है और CH2 ग्रुप से यानी मिथाइलिन ग्रुप से अगर एक OH लगा हुआ है, ये कार्बन का डिग्री कितना है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री कार्बन से लगा हुआ एल्कोहल भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा। इसमें आते हैं, ये कार्बन का डिग्री कितना है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री कार्बन से लगा हुआ एल्कोहल भी क्या हो जाएगा 2 डिग्री। ये कार्बन का डिग्री कितना है 3 डिग्री, तो 3 डिग्री कार्बन से लगा हुआ एल्कोहल भी क्या हो जाएगा 3 डिग्री। आगे आते हैं तो बेंजीन के साथ क्या है ये चेन लगा हुआ है, बेंजीन रिंग के साथ जो ये चेन लगा हुआ है उसमें क्या है 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बन से अटैच है और 2 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी क्या हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, है ना। हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं या अल्कोहल बात सेम ही है। इधर आइए देखते हैं, अब वहीं पे एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि आपका बेंजीन रिंग से लगा हुआ OH को हम कोई भी डिग्री काउंट नहीं करते हैं, लेकिन ये साइक्लोहेक्सेन से लगा हुआ OH को क्या करेंगे इसका डिग्री काउंट करेंगे। तो इस कार्बन का डिग्री कितना हो गया 2 डिग्री और एल्कोहल का भी डिग्री क्या हो जाएगा 2 डिग्री, इसका भी 2 डिग्री, इसका भी क्या हो जाएगा 2 डिग्री। इस कार्बन का डिग्री कितना है बाबू 3 डिग्री और इसका भी क्या हो जाएगा 3 डिग्री, क्योंकि ये 3 कार्बन से अटैच है, आप देख लीजिए। तो 3 डिग्री कार्बन से लगा हुआ एल्कोहल क्या हो जाएगा 3 डिग्री, है ना। तो क्या है ना कि ये जो भी प्रॉब्लम है आप पीछे वाला वीडियो देखिएगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट में। आगे देख लेते हैं बाबू, आगे कौन सा सवाल है, पूछा जा रहा है डिग्री ऑफ एल्कोहल इन IPROH। इसका मतलब क्या होता है, ये IPROH है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कैसे, ये हो गया बाबू आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अब आइसोप्रोपाइल एल्कोहल में ये अब इसका डिग्री पूछा जा रहा है, तो ये 2 डिग्री का कार्बन है तो इसका भी डिग्री क्या हो जाएगा 2 डिग्री। अब आगे कुछ सवाल है डिग्री ऑफ हैलोजन का, तो डिग्री ऑफ हैलोजन भी क्या होता है डिग्री ऑफ एल्कोहल के जैसा ही होता है। तो इस प्रॉब्लम में देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है कंडेंस फॉर्म में, इसे हम क्या करेंगे एक्सपेंड कर लेंगे। तो ए में क्या दिया हुआ है देखिए, तो CH3 का 3 मिथाइल ग्रुप इस कार्बन से कनेक्टेड है, बना देते हैं। सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, उसके बाद क्या है CHBr, तो CHBr, उसके बाद CH2CH3,
अब हमसे पूछा जा रहा है इस हैलोजन ब्रोमीन का डिग्री, तो एल्कोहल का डिग्री क्या होता है, जो कार्बन का डिग्री होता है वही एल्कोहल का डिग्री हो जाता है। मतलब एल्कोहल या हैलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है और जो कार्बन का डिग्री है वही क्या होता है, एल्कोहल या हैलोजन का डिग्री होता है। तो इस कार्बन का डिग्री है सेकेंडरी कार्बन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्रोमीन हो जाएगा, 2 डिग्री हैलोजन हो जाएगा, 2 डिग्री ब्रोमीन। आगे बी वाले में देखते हैं। इसमें क्या है बाबू कि आप देखिए इसमें ये डॉट दिया गया है, ये डॉट कहने का मतलब यहाँ पर वैलेंसी क्या है, मिसिंग वैलेंसी है, और इसको हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाना मेन काम है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखिए है क्या, पहले एक कार्बन 3 मिथाइल ग्रुप से कनेक्टेड है, कनेक्ट कर दिए। उसके बाद क्या है CH है ना, CH। उसके बाद क्या है, फिर CH है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन अगर यहाँ पे हम सिंगल बॉन्ड लगाते हैं तो कार्बन यहाँ कितना बॉन्ड बनाता है, 3। तो हमको डॉट का मतलब क्या होता है, वैलेंसी को कंप्लीट करना। तो एक बॉन्ड और लगा देंगे तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद CH2 3 बार रिपीटेड है, तो CH2 3 बार रिपीटेड रहने दीजिए, यहाँ पे जगह नहीं है, कोई बात नहीं। आगे आप कर लीजिएगा CHBr है ना, तो CHBr। उसके बाद क्या है CH3। तो यहाँ भी देखिए ये कार्बन का कितना डिग्री हो जाएगा, ये कार्बन का भी डिग्री क्या है, 2 डिग्री, तो इसका भी क्या है, 2 डिग्री। आपको एक एक प्रॉब्लम जो अभी करवा रहे हैं एकदम ध्यान से। हो सकता है कि आपको लगेगा कि सर अभी तक एक ही टॉपिक को लेके जा रहे हैं, तो बाबू जो भी प्रॉब्लम है हम कोशिश करेंगे कि सभी प्रॉब्लम को यहाँ पे जिस प्रॉब्लम में बच्चे को कठिनाई आती है, प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम अभी हम यहाँ पे क्या कर दें, डील कर दें। और भी अभी हड़बड़ाना नहीं है, और भी प्रॉब्लम में हम आएंगे। अभी इसका ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो में ये लेक्चर को पूरा समाप्त करने वाले हैं, यानी एक ही वीडियो हम प्रॉब्लम का लेने वाले हैं, और भी वीडियो हम प्रॉब्लम का लेंगे। तो जो बच्चे को जैसा सुविधा लगे, अच्छा लगे, वो वीडियो को वैसा देख सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं। ये क्या है बाबू, ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है चेयर फॉर्म में, है ना। तो है क्या कि इस कार्बन का डिग्री कितना है, ये हमारा क्या है, ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 2 डिग्री का हो गया। तो ये ब्रोमीन का भी डिग्री क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, है ना। ये कार्बन का भी डिग्री क्या है, 2 डिग्री, तो क्लोरीन का भी डिग्री क्या है, 2 डिग्री। यहाँ पे देखिए ये बाईसाइक्लो मॉलिक्यूल है, तो ब्रिज हेड पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ब्रिज हेड का कार्बन क्या है, 3 डिग्री, तो ब्रोमीन का भी डिग्री क्या है, 3 डिग्री। और यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अटैच है, तो ये कार्बन का डिग्री 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, ऑल कार्बन आर 2 डिग्री। देन ऑल हेलोजन्स आर क्या है, 2 डिग्री, बिकॉज ऑल हेलोजन्स आर कनेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। यहाँ पे देखिए पीएच का मतलब है फिनाइल, फिनाइल कहने का मतलब कि बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है, फिनाइल। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा देखने में, देखिए, है ना। ऐसे जोड़ दीजिए, ऐसे, ये Br और ये H और ये क्या है, इस प्रकार से हो गया, है ना। तो अब ये बताइए कि ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कार्बन का डिग्री कितना है, 2 डिग्री, तो ये ब्रोमीन का भी डिग्री क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, है ना। इसी प्रकार से आपको पीछे का वीडियो देखना है और इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। हम आशा करते हैं कि पूरा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ये नाइट्रोजन देखिए क्या बोले थे, एक डायरेक्टली वर्ड का यूज किए थे, किसमें, कार्बन में और नाइट्रोजन वाले में। तो डायरेक्टली जितना कार्बन से कनेक्टेड रहता है उसका उत्तर वही डिग्री होता है। तो ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, 2 कार्बन से, तो इस नाइट्रोजन का डिग्री 2 डिग्री है ना। इस नाइट्रोजन देखिए कितना कार्बन से कनेक्टेड है, ये मिथाइल ग्रुप है CH3, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, आप इसको देख लीजिएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। ये नाइट्रोजन क्या है, 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसका 3 डिग्री हो जाएगा। और ये बताए थे कि ये इसका डिग्री होता है बाबू, क्या बताए थे, अगर यहाँ पे OH लगा हुआ रहता है तो उसका कोई डिग्री नहीं होता है, लेकिन नाइट्रोजन अगर बेंजीन रिंग से लगा हुआ रहे तो उसका डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस नाइट्रोजन का डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, है ना। और ये क्या है, इसका ये अजीब टाइप का जो मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, इसका नाम है हेक्सा मिथाइलिन, है ना, टेट्राएमीन, और इसे हम यूरोटोपाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरोटोपाइन कहते हैं ना। अब इसमें पूछ दे कि इस मॉलिक्यूल में बताइए कि नाइट्रोजन का डिग्री कितना है, तो हर एक नाइट्रोजन क्या है बाबू, 3 कार्बन से देखिए कनेक्टेड है, तो ऑल नाइट्रोजन आर क्या है, टर्शियरी नाइट्रोजन या टर्शियरी एमीन बोलेंगे,
है कि नहीं। सभी नाइट्रोजन एटम कितने कार्बन से कनेक्टेड हैं, 1 2 3, देख लीजिए ये नाइट्रोजन कितना कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 3, ये डायरेक्टली कितना कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 3, है ना, 1 2 3 1 2 3, सभी नाइट्रोजन क्या है, 3, सभी नाइट्रोजन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ऑल आर टर्शियरी नाइट्रोजन और टर्शियरी एमीन। आगे देखते हैं बाबू, इसके पहले ये प्रॉब्लम छूट गया था बाबू, थोड़ा देख लीजिएगा। ये नाइट्रोजन कितना कार्बन से कनेक्टेड है, एमी का मतलब मिथाइल ग्रुप होता है, CH3 बताए थे अल्काइल ग्रुप के इंट्रोडक्शन में, अल्काइल ग्रुप वाला वीडियो में पूरा बताया हुआ है। तो इसमें देखिए नाइट्रोजन क्या है, 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ पे कार्बन CH3 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर ये कार्बन, तो ये नाइट्रोजन 1 2 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 3 डिग्री नाइट्रोजन हो गया। और ये नाइट्रोजन कितना कार्बन से कनेक्टेड है, 1 और 2, तो ये 2 डिग्री नाइट्रोजन हो गया, और ये 1 कार्बन से कनेक्टेड है, तो 1 डिग्री नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। आप ये सभी प्रॉब्लम को नोट करते जाइएगा, है ना, वीडियो जब देखते हैं ना तो उसका एक नोटबुक बना लीजिए, और जो भी अगर वीडियो में डिस्कस किए हैं तो कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम क्या है इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ बेसिक प्रॉब्लम है जो सेकंड टाइम भी लिए हैं, वो इसलिए लिए हैं कि आपको थोड़ा रिव्यू हो जाए और आप आगे सही से प्रैक्टिस कर सकें, तो इसे नोट डाउन करते रहिएगा। आगे देखते हैं बाबू किसके बारे में, एमाइड के बारे में, है ना। एमाइड के बारे में वहाँ नहीं बताए थे, सिर्फ डिग्री ऑफ कार्बन, एल्कोहल और एमीन, है ना, और हेलोजन के बारे में बताए थे, और हाइड्रोजन के बारे में, है ना। एमाइड के बारे में नहीं बताया। प्रॉब्लम का हेल्प लेते हुए यहाँ देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, ठीक जैसे नाइट्रोजन का डिग्री निकालते थे ना, वैसे ही एमाइड का डिग्री हम निकालेंगे। बस ये ध्यान रखना कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और NH2 यानी नाइट्रोजन कंबाइंड रहता है तो उसे क्या कहते हैं, एमाइड ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एमाइड हो जाएगा, है ना। ये भी नाइट्रोजन क्या है आपका, पहले देख लीजिएगा एमाइड है कि नहीं। ऐसा नहीं कि एमीन को आप एमाइड में कंसिडर करके और प्रॉब्लम को बना दीजिए, है ना। है 1-2 प्रॉब्लम है, अभी यहाँ पे हम बताते हैं, एमीन, एमाइड और आइमाइड, है ना। तो इस कैटेगरी का प्रॉब्लम आप थोड़ा देख के बनाइएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, तो ये क्या है, 1 2 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो क्या हो गया, ये टर्शियरी एमाइड हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, ये एमाइड में ये नाइट्रोजन कितना डिग्री का हो गया, 1 2 3, तो ये भी 3 डिग्री का हो गया। ये नाइट्रोजन कितना डिग्री का है, 1 और 2, है ना। तो ये क्या है, 3 डिग्री एमाइड का नाइट्रोजन है ना। तो ये क्या, ये एमाइड का कौन सा नाइट्रोजन है, ये है 1 2, है ना। ये हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं, है ना। तो ये क्या है, 2 डिग्री हो गया। और ये देखिए बाबू, ये आइमाइड है ही नहीं, सॉरी, ये एमाइड है ही नहीं, ये आइमाइड है। ये क्या है, एक टाइप का आइमाइड, और आइमाइड में भी क्या है, सुसीनिमाइड है। ये क्या है, सुसीनिमाइड। और इसका 2 कंपाउंड बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आप देखिएगा, ऐसे पूरा ओवरऑल केमिस्ट्री में यूज होता है ना, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका। कौन कौन से रिएजेंट हैं देख लीजिए इधर, है ना, जिसे हम NBS के नाम से जानते हैं और NCS के नाम से जानते हैं ना। यहाँ पे अगर ब्रोमीन लगा हुआ है ना, तो ये क्या है, इसे बोलते हैं N ब्रोमो, है ना। N पे क्या है, ब्रोमीन लगा हुआ है, तो N ब्रोमो और सुसीनिमाइड, है ना। एक्चुअली ये क्या है, आइमाइड ग्रुप है। आइमाइड ग्रुप में इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, सुसीनिमाइड कहते हैं। ये रिंग के साथ जब आइमाइड इस प्रकार से कंबाइंड रहता है तो उसे क्या कहते हैं, सुसीनिमाइड कहते हैं। और ये अगर यहीं पे ब्रोमीन की जगह क्लोरीन लगा हुआ है, जैसे इस प्रकार से मॉलिक्यूल है ना, तो क्या हो जाएगा, N क्लोरो सुसीनिमाइड, है कि नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, देख लीजिएगा। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा बाबू, ये गलत हो गया, ये है आपका, ये आपका है 2 डिग्री एमाइड, है ना। तो ये क्या है, ये नॉट एमाइड है ना, ये एमाइड नहीं है, इट्स क्या है, आइमाइड। अब देखिए, इस टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या बताए थे, सवाल ध्यान से पढ़िएगा। क्या है, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स किसमें किसमें पूछ रहा है, ब्यूटेन, डिकेन, नोनेन, हेप्टेन, प्रोपेन, पेंटेन, मतलब कि स्ट्रेट चेन में पूछ रहा है। तो आप क्या कीजिए, इसके लिए एक ट्रिक बताए थे, क्या कीजिएगा कि नंबर ऑफ कार्बन का एक लिस्ट लिख लीजिएगा। इधर हम लिख लेते हैं क्या, नंबर ऑफ कार्बन
नंबर ऑफ कार्बन, और इधर क्या लिख देंगे, टाइप्स ऑफ कार्बन, है ना। अब क्या है, हम जानते हैं कि जितना नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइप्स ऑफ कार्बन के, है ना। कार्बन का जितना टाइप रहेगा उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। और सवाल में अल्काइल ग्रुप का संख्या ही पूछ रहा है, तो इधर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैक्सिमम कितना कार्बन का पूछ रहा है, डिकेन तक पूछ रहा है। 10 कार्बन लिख लिए, और हम क्या बोले थे कि ऑड नंबर पे क्या करता है, टाइप चेंज करता है। तो ऑड क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 1 पे क्या हो जाएगा, एक टाइप का, 3 4 का, 2 टाइप का, 5 6 का, 3 टाइप का, 7 8 का, 4 टाइप का, 9 10 का, 5 टाइप का, बस खत्म, है ना। ये एक बताए थे। अब ट्रिक कह लो या कॉन्सेप्ट कह लो, आप उस वीडियो को देखना, टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप वाले वीडियो को, पूरा डिटेल में उसमें बताया गया है ना। तो क्या है कि कहाँ है कि कार्बन का नंबर, अगर ये और बताए थे, ये वाला रूल कब वैलिड है, जब स्ट्रेट चेन में, जब कार्बन क्या है कि लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर रहा है, स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड है, तब क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन का हम क्या बना लिए, एक टेबल बना लिए। अब क्या है कि ऑड नंबर पे चेंज कर दिए टाइप को, 1 पे देखो, 3 पे, 5 पे, 7 पे, 8 पे क्या है, टाइप को चेंज कर रहे हैं, है ना। कंटिन्यूअस फॉर्म में लिख दिया, रेगुलर ऐसे टेबल लिखते हैं 1 2 3 4 5। बस ध्यान रखना, ये सीरीज बनाते समय ये ध्यान रखना, है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा, तो फिर आंसर भी गलत आ जाएगा। तो अब देखिए किसका, ब्यूटेन में कार्बनों की संख्या कितनी होती है, 4। तो 4 कार्बन का कितना टाइप है, 2 टाइप है। और जब जब कार्बन का टाइप कितना है, 2, अल्काइल ग्रुप का भी संख्या 2, तो इसमें अल्काइल ग्रुप का संख्या कितना हो जाएगा, 2, है ना। आगे डिकेन में देखो, डिकेन में कितना, 5 टाइप का है, तो इसमें भी 5 अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, है ना। नोनेन में भी 9 10 में 5 5, है ना, इसमें भी 5। हेप्टेन में आते हैं, हेप्टेन में कितना टाइप का हो जाएगा, 4 टाइप का, है ना। और प्रोपेन में देखो, प्रोपेन में कितना टाइप का, 3 कार्बन का चेन है, प्रोपेन कहलाता है, 2 टाइप का हो जाएगा अल्काइल ग्रुप। पेंटेन में देखो, पेंटेन में कितना हो जाएगा, 3। कितना आसान है, आराम से बना लिए, है ना। और बताए थे कि इसका कॉन्सेप्ट काम यूज आ गया, समरीज में भी करेंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या देख रहे हैं कि सिर्फ मॉलिक्यूल को पकड़ने आना चाहिए, मॉलिक्यूल के बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए कि स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड है सभी कार्बन की ब्रांचिंग में है। तो इसमें देखिए ब्रांचिंग में कनेक्टेड है, तो ब्रांचिंग में जब कनेक्टेड है तो क्या बताए थे कि कनेक्टिविटी के आधार पे क्या कहते हैं कि उसका टाइप निकालते हैं। तो यहाँ पे तो वो पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बता सकते हैं, हाँ यहाँ पे सिर्फ सवाल सोल्व कर देते हैं, आप वो वीडियो को पूरा डिटेल में देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बताएं, इसका टाइप बताओ, इसका टाइप कितना है, तो हम बताए थे ये 1 डिग्री का कार्बन है, 1 डिग्री का कार्बन है, दोनों 1 डिग्री का कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री का कार्बन। तो ये दोनों का टाइप क्या हो गया, एक टाइप का लिख लिए। और ये 2 डिग्री क्या है, 2 डिग्री वाले से कनेक्टेड है ना। ये 2 डिग्री वाला कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री से कनेक्टेड है। तो हम बताए थे अलग अलग सिंबल देके, इसका अलग सिंबल है, इसका अलग सिंबल दे देते हैं, है ना। और ये वाला टाइप क्या है, अलग है ना, ये वाला टाइप अलग है ना। और ये प्राइमरी कार्बन का टाइप अलग है, इसे बीटा दे देते हैं। तो कितना डिफरेंट सिंबल आया, 1 2 3 4, तो 4 टाइप का कार्बन आया, है ना। तो 4 टाइप का कार्बन आया, तो 4 टाइप का क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप। तो इसमें अल्काइल ग्रुप की संख्या कितनी, 4, है ना। और इसको पकड़ने के लिए क्या बताएं कि आपका 4 डिफरेंट IUPAC नाम आएगा अल्काइल ग्रुप का, निकाल कर देख लेना। क्या करना, सभी कार्बन से एक एक हाइड्रोजन को निकालना और उसका नाम लिख लेना। और जब नाम लिखोगे तो क्या है कि बस ये ध्यान रखना कि कोई भी नाम रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 4 डिफरेंट नाम आएगा तो 4 अल्काइल ग्रुप आएगा। और उसी से बचने के लिए हम क्या कहते हैं, टाइप वाला ट्रिक या कॉन्सेप्ट बताए थे, जिससे आप आसानी से इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। अब इसमें देखो कितना टाइप का कार्बन है, एक 3 डिग्री का कार्बन है जो कि 3 प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड है, और 3 प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड है। तो इसमें कितना टाइप हो गया, एक प्राइमरी कार्बन है जो टर्शियरी से कनेक्टेड है, तो एक टाइप तो वो हो गया, है ना। सबको एक सिंबल से दिखा देते हैं, चलो सबको ये डॉट वाले सिंबल से दिखा देते हैं, है ना। और ये एक 3 डिग्री का कार्बन है जो कि 3 प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड है, इसको हम अलग सिंबल से दिखा देते हैं। तो कितना डिग्री का कार्बन है, यानी कितना टाइप का कार्बन है, 2 टाइप का कार्बन है। तो 2 टाइप का कार्बन है तो इसका कितना हो जाएगा अल्काइल ग्रुप, 2। इस वाले में देखते हैं,
ये क्या है हमारा नियोपेंटेन है, तो 1 2 3 4 5 नियोपेंटेन है, तो हमारे पास इसमें कार्बनों की संख्या 5 है। अब देख लेते हैं, ये बीच वाला कार्बन 4 डिग्री है, बाकी आउटर कार्बन 1 डिग्री का है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। तो सभी जब 1 डिग्री का कार्बन है और इधर ये क्या है 4 डिग्री का कार्बन है, तो कितना टाइप का कार्बन हो गया बाबू, 2 टाइप का कार्बन है ना। तो हम बताए थे इसको डिफरेंट सिंबल से, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, है ना, और ये हो गया, और ये हो गया, डिफरेंट सिंबल दे दिया। लेकिन हाँ ये बताए थे कि इसमें ध्यान देना कि अगर हमारे पास टाइप कितना आया 2, तो 2 टाइप का अल्काइल ग्रुप नहीं होगा। क्यों? हम बताए थे कि अगर कोई भी 4 डिग्री का कार्बन है, 4 डिग्री का कार्बन है, तो उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। 4 डिग्री का कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन होगा नहीं होगा। जब वहाँ 4 डिग्री कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा तो वहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी उस कार्बन से हम कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे टाइप ऑफ कार्बन 2, लेकिन अल्काइल ग्रुप की संख्या 1। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हम देखते हैं तो ये 4 डिग्री का कार्बन है, बाकी क्या है 3 प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड है। तो 3 प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड है 4 डिग्री का कार्बन, और यहाँ पर क्या है ये 2 डिग्री, और क्या है यहाँ पे 1 डिग्री। तो अगर टाइप की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है कि ये सब प्राइमरी कार्बन एक ही टाइप का है जो कि 4 डिग्री के कार्बन से कनेक्टेड है, देख रहे हो ध्यान से। और ये जो 2 डिग्री का कार्बन है क्या है, ये सब एक टाइप का है, देख लो ध्यान से। और बाकी जो है ये 4 डिग्री का ये अलग टाइप है, ये सेकेंडरी अलग टाइप है। टोटल कितना, सॉरी इसको हम एक सिंबल नहीं दे सकते, इसका एक अलग सिंबल है, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन जो है ना वो सेकेंडरी से है, यहाँ तो 4 डिग्री से कनेक्टेड था, तो इसका हम अलग टाइप का हम दे दिए सिंबल, है ना। तो इसका ये अलग टाइप का है सिंबल। तो इसमें कितना टाइप का है कार्बन, इसमें है 1 टाइप का, 2 टाइप का, 3 टाइप का, 4 टाइप का। और 4 टाइप का इसमें कार्बन है, तो हमारे पास अल्काइल ग्रुप की संख्या 4 होनी चाहिए, आप ऐसा कहिएगा, लेकिन इसमें 4 होगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक है क्वाटरनरी कार्बन है और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन होगा नहीं। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। एक एक हाइड्रोजन इस कार्बन से निकालेंगे, फिर इससे निकालेंगे, फिर इससे निकालेंगे, इससे नहीं निकालेंगे। तो हमारे पास अल्काइल ग्रुप की संख्या कितनी, 3। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगर हम देखें तो ये क्या है प्राइमरी कार्बन है ना, और ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। लेकिन ये वाला जो प्राइमरी है ये सब प्राइमरी एक ही टाइप का है ना, देख लो, क्योंकि सभी प्राइमरी क्या है 4 डिग्री से कनेक्टेड है, सभी प्राइमरी क्या है 4 डिग्री से कनेक्टेड है। आगे अगर हम बात करते हैं इसमें, है कि नहीं, और ये क्या है हमारे पास 1 डिग्री क्या है, ये 3 डिग्री है, और ये क्या है 2 डिग्री, है कि नहीं, 3 डिग्री है, और क्या है 2 डिग्री। इसमें देख लेते हैं बाबू कितना टाइप का कार्बन है हमारे पास, इसमें 1 टाइप का, 2 टाइप का, ये 3 टाइप का, ये 4 टाइप का, और एक ये भी है 5वां टाइप का, है ना। तो 5 टाइप का हमारे पास क्या है टोटल कार्बन का टाइप है, 5 टाइप का कार्बन है। लेकिन ये 4 डिग्री वाले को काउंट नहीं करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप हमारे पास कितना हो जाएगा 4। आप एक एक हाइड्रोजन को निकाल के देख लेना, उसको क्रॉस चेक कर लेना कि सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, है ना। यहाँ पे देख लीजिए 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, है कि नहीं, और यहाँ पे क्या है 3 डिग्री 3 डिग्री, और ये क्या है 2 डिग्री। अब क्या है देखो कि ये जो 1 डिग्री है सभी क्या है 3 डिग्री से कनेक्टेड है ना। तो ये सभी का टाइप क्या हो जाएगा, एक ही टाइप का हो जाएगा, सबको एक ही टाइप से कलर कर देते हैं लोग, है ना, एक ही टाइप से क्या कर दिए सिंबल दे दिए, है कि नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें ये दोनों 3 डिग्री का है, ये दोनों क्या है 3 डिग्री का है, तो ये दोनों का टाइप क्या है एक ही टाइप का है, और ये सेकेंडरी वाला का टाइप क्या है एक ही टाइप का है ना। तो कितना टाइप का कार्बन हो गया, 1 टाइप का, 2 टाइप का, 3 टाइप का, और 3 टाइप के कार्बन में एक भी क्वाटरनरी कार्बन का टाइप नहीं है, इसलिए ये तीनों टाइप का कार्बन 3 टाइप का हमें क्या देगा अल्काइल ग्रुप। तो इसमें 3 टाइप का क्या है अल्काइल ग्रुप। अब आगे DU का सवाल देख लेते हैं बाबू। इसमें देखिए अब कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया गया है, पहले बताए थे। अब क्या करना है, उससे DO निकालना है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्या है यहाँ पे C5H5N, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले वाले का निकाल लेते हैं। DU इक्वल टू क्या बताए थे C+1 नंबर ऑफ कार्बनों की संख्या +1 तो 5 + 1 माइनस हाइड्रोजनों की संख्या 5 प्लस हेलोजन एक भी नहीं माइनस नाइट्रोजन 1 है डिवाइड बाई 2, है कि नहीं। तो इसका कितना हो जाएगा 6 माइनस कितना 2 इक्वल टू कितना 4। तो इसका DU हो जाएगा बाबू 4। अब देखिए C6H8Cl4 एक तरीका और बताते हैं, होता है ना क्या कि जितना हेलोजन है ना, तो हेलोजन का जितना नंबर है उतना हाइड्रोजन आप ऐड कर दीजिए, है कि नहीं। क्या कीजिए इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, तो C6H8 कितना हो जाएगा 12, C6H क्या हो जाएगा 12,
है ना, 4 क्लोरीन 4 हाइड्रोजन के बराबर, तो 8 4 कितना हो गया 12, है ना, तो C6H12 होना चाहिए 14, कितना हाइड्रोजन का कमी आया, 2 हाइड्रोजन का कमी आया, तो 2 हाइड्रोजन कितने के बराबर होता है 1 मोल, बिना फॉर्मूला लगाए भी आप बना सकते हैं, है ना। तो इसका डी कितना हो जाएगा 1। आगे देखते हैं C5H8O4, इसका निकाल लेते हैं, है ना। तो बी का देख लेते हैं, तो कार्बन की संख्या कितनी, तो 5 + 1 माइनस, है ना, हाइड्रोजन की संख्या कितनी 8 प्लस ऑक्सीजन, एक भी नहीं, ऑक्सीजन को काउंट करेंगे नहीं, हाइड्रोजन 8 ले लिए, हेलोजन 0 माइनस नाइट्रोजन भी 0 डिवाइड बाई 2, है कि नहीं। तो कितना हो गया इसका, है ना, तो 6 - 4 = कितना 2, इसका डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया 2, और इसका कितना हो जाएगा, फिर हेलोजन जोड़ दो, 1 ब्रोमीन 1 हाइड्रोजन के बराबर C4H10 0 हो गया, है ना। इसका कितना हो जाएगा C4H9 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है ON। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही डिफरेंट एटम रहेगा, है ना, आप देखिए कि यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल में क्लोरीन रहेगा, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, यानी सभी एटम एक साथ भी रहेंगे, है ना। तो ये तो एग्जाम्पल ऐसा ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आया है, ब्रोमीन भी हो सकता था, क्लोरीन भी हो सकता था, है कि नहीं। तो फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और इसका अब जब DU आप कैलकुलेट कीजिएगा फॉर्मूला अप्लाई करके तो 1 आएगा, आप लोग देख लेना, कैलकुलेट कर लेना। आगे देखते हैं इसमें, अब ये क्या है, एक बहुत पॉपुलर एंटीबायोटिक है, क्या है, एमोक्सिसिलिन, क्या है, एमोक्सिसिलिन है ये, है ना। तो क्या बताए थे, अगर हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ रहे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो DU कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला तो वो वाला कॉन्सेप्ट याद रखना कि कितना बॉन्ड से हम कट करें कि मॉलिक्यूल ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, या तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लो या नंबर ऑफ रिंग काउंट कर लो, है ना। तो जनरली उसी से काम करते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो मॉलिक्यूल है ना, जैसे बाईसाइक्लोप्रिजमेन, क्यूबेन, उसका बताए थे कि अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ रिंग काउंट आप करोगे तो उससे DU का आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। क्यूबेन में 6 रिंग होता है तो DU 6 आ जाएगा, है ना, लेकिन होता है उसका 5, क्योंकि आप 5 बॉन्ड से कट करोगे तो वो ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिंग और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाले से ही बना लेते हैं। आप उससे भी बनाइएगा तो फिर आंसर आ जाएगा कि कितने बॉन्ड से कट करें कि ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में वो कन्वर्ट हो जाए। सबसे पहले नंबर ऑफ रिंग और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाले से बनाते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, बेंजीन में कितना होता है 1 रिंग, बेंजीन का जब भी ऐसा साइकिल दिया हुआ है आप क्या कीजिए कि बीच में इसको ऐसे बना लेना, है कि नहीं। तो कितना हो गया 3 पाई बॉन्ड 1 रिंग 4 हो गया DU इसका, 4 + 1 5 1 6, ये भी रिंग है 7, है ना, और 8, फिर से काउंट करो, 3 1 4 हो गया, 5 6 7 8 और एक इधर पाई बॉन्ड 9, इसका DU कितना होगा बाबू 9। अब क्या है इसमें, तो एमोक्सिसिलिन का कितना हो गया DU 9। इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बताए थे कि कहीं पे चार्ज दिया हुआ है तो सिंपली आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में इसको कन्वर्ट कर लो। कैसे, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6 कार्बन हो गया, हाइड्रोजनों की संख्या कितनी 1 2 3 4, है ना, 4 हाइड्रोजन है तो 4 दूना 8, है ना, और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन है तो C6H9, है ना, 1 2 3 4, 4 दूना 8 और एक क्या हो गया 9, C6H9O2 हो गया इसका। तो इसका यानी क्या कर सकते हैं कि DU कितना आएगा, अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा इसका, DU = हो जाएगा C + 1 - H + X - N/2, तो कितना हो जाएगा 7 - 4.5, तो कितना हो जाएगा 2.5। इसका DU कितना हो जाएगा बाबू 2.5, फ्रैक्शन में आएगा। ये क्या है हमारा एंथ्रासीन, जानते ही होंगे इसके बारे में। एंथ्रासीन का DU कितना हो जाएगा 3 रिंग प्लस पाई बॉन्ड की संख्या कितनी, है ना, इसको 3, है ना, और 3 रिंग हो गया, 4 5 6 7 8 9 10, इसका DU 10 हो जाएगा बाबू। और ये क्या है बाईसाइक्लो कंपाउंड है,
है ना। यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ रह सकता है, तो उसमें अगर पाई बॉन्ड होगा तो उसको भी काउंट कर लेना। तो इसमें कितना रिंग है, 2 रिंग, एक रिंग ये, एक रिंग ये, 2 है ना, 3 है ना, 2 रिंग और 2 पाई बॉन्ड, तो इसका ड्यू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, आगे देखते हैं।